चार्ट के माध्यम से हम सब जीव है, हम सब आत्मा है। ये शरीर तो हम है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि एक दिन इस शरीर को छोड़ के हमें चले जाना है। श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। गीता के द्वितीय अध्याय में आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे आदमी वस्त्र पुराना होता है तो वस्त्र को निकालकर नए वस्त्र को धारण करता है, नए कपड़े को धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर जब पुराना होता है तो निकाल देता है और दूसरे नए शरीर को धारण करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन सुन लो, मैं, तुम और सामने खड़े भीष्म आदि पहले थे, आज है और भविष्य में भी हम रहेंगे। हम आत्माएं हैं, हम जीव है, हमारी कभी मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु तो शरीर की होगी, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। सबसे पहले भगवान ने आत्मज्ञान प्रदान किया, तो हम सब आत्माएं हैं और आत्मा का धर्म है ज्ञान। ज्ञान आत्मा के अलावा कहीं रहता नहीं है। जैसे गंध पृथ्वी में ही रहती है, गंध पृथ्वी में ही रहती है, पृथ्वी के अलावा कहीं गंध नहीं रहेगी। जल में आपको कोई सुगंध मिल रही है, दुर्गंध मिल रही है, तो समझना कि जल में भी पृथ्वी के कण मिले हुए हैं, पृथ्वी के कण सम्मिलित है। वायु में यदि आपको कोई गंध मिल रही है तो समझना कि पृथ्वी के कण वायु में मिले हुए हैं। गंध धर्म पृथ्वी का है, वैसे ही ज्ञान जो गुण है, धर्म है, वो आत्मा का धर्म है। आत्मा के अलावा ज्ञान कहीं रहता नहीं है। और इसीलिए कोई जवान की मृत्यु हो जाए, शरीर तो एकदम हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई, आप समझते हैं कि जब शव बन जाता है तो आंख तो होती है, दिखाई नहीं देता है, कान तो शव को भी होता है किंतु सुनाई नहीं देता है। जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएगी तो बाद में कोई भी ज्ञान नहीं होगा। जो कुछ एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तो वो आत्मा को ही होता है। इसलिए जैसी ही आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी, फिर शव को आप बर्फ पर रखो, ठंड नहीं लगेगी, धूप में रखो, गर्मी नहीं लगेगी। आप उसका सम्मान करो, सम्मान की अनुभूति नहीं होगी, अपमान करो, अपमान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जो ज्ञान का आधार था, वो जीव था, आत्मा थी, वो चली गई तो अब कोई अनुभव नहीं होगा। तो ज्ञान जो है वो आत्मा का धर्म है। इस शास्त्रों की गहन बात को मैं आसानी से आपको समझाऊंगा। आत्मा का धर्म ज्ञान है और वो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सद्ज्ञान होता है और एक दूसरा जो अज्ञान होता है। सही रास्ते पर हमको ले जाता है वो सद्ज्ञान है और गलत रास्ते पर जो ले जाता है वो अज्ञान है। सभी गुणों का समूह, दया, क्षमा, तितिक्षा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि गुण, वो ज्ञान सद्ज्ञान का समूह है। और काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि जो दोषों का समूह है वो अज्ञान है। जो पुण्य करवाता है वो सद्ज्ञान है और जो पाप करवाता है वो अज्ञान है। जो हमारी सद्गति करवाता है वो सद्ज्ञान है और जो अवगति करवाता है वो अज्ञान है। एक ही ज्ञान के दो प्रकार है, सद्ज्ञान और अज्ञान, दोनों आत्मा में ही रहते हैं। अभी इसको मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताऊं। आत्मा की जगह पर माता पिता है, ज्ञान की जगह पर उसका पुत्र है। पुत्र दो प्रकार के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र, यानी दो प्रकार के पुत्र होते, सुपुत्र और कुपुत्र। तो अभी आप देखेंगे ये चार्ट के माध्यम से, यदि सुपुत्र रहेगा तो माता पिता सुखी होंगे और कुपुत्र होगा तो माता पिता दुखी होंगे। वैसे ही हमारे जीवन में सद्ज्ञान रहेगा तो हम सुखी होंगे, जितना अज्ञान रहेगा उतने हम दुखी होते जाएंगे, इतने हम दुखी होंगे।
और सद्ज्ञान होने से क्या होगा, एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि हम सब इसके माध्यम से देखेंगे। बहुत एक अच्छी बात चार्ट के द्वारा आप लोगों को मैं समझाऊं। जब सद्ज्ञान होता है ना, तो हमारे में पूरा भाव बदल जाता है। एक चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे। अभी आप देखेंगे तो हम सब जीव है, आत्मा है। हमारी चारों ओर ये अज्ञान है, जिसको कारण शरीर बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं। आत्मा तो स्वच्छ है, शुद्ध है, एकदम वाइट स्वच्छ शुद्ध है, किंतु अज्ञान जो है वो काला काला है, वो काला शरीर, कारण शरीर है। अब जब अज्ञान रहेगा तो वृत्ति हमारी आत्मा में से कैसी बाहर निकलती है? राग वृत्ति होती है, द्वेष वृत्ति होती है, स्वार्थ वृत्ति, पाप वृत्ति होती है, स्वार्थ वृत्ति होती है, हिंसा वृत्ति होती है। ऐसी वृत्तियां हमारे में से बाहर निकलती रहती है। और जब सत्शास्त्रों की कथा सुन सुनकर एक कारण शरीर अज्ञान मिट जाता है और सद्ज्ञान प्रकट होता है, तो आत्मा वही आत्मा होती है, जीव वही जीव होता है, किंतु अब उसका जो शरीर है उसको ब्रह्मरूप हुआ ऐसा कहा जाता है। और ज्ञान प्रकट हो गया। अब जो वृत्ति उसमें से बाहर निकलेगी, वैराग्य वृत्ति बाहर निकलेगी। भाव वृत्ति, अभाव की जगह पर, द्वेष की जगह पर भाव वृत्ति बाहर निकलेगी। पाप की जगह पर पुण्य करने का मन होगा, और स्वार्थ की जगह पर निस्वार्थ भाव प्रकट होगा, और हिंसा की जगह पर अहिंसा वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। इतनी बदलाहट सत्शास्त्रों की कथा सुनने से हमारे जीवन में होती है। और इसीलिए हम सभी को भाव और प्यार से 7 दिन कथा सुनना है। लव कुश, भगवान श्री राम को लव कुश कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक नगरी है अयोध्या, और अयोध्या नगरी जो है वो मनु राजा ने बसाई हुई नगरी है। और इस नगरी के राजा थे दशरथ राजा। दशरथ राजा बहुत अच्छी तरह से अयोध्या नगरी का शासन कर रहे थे, और सुमंत्र आदि जो मंत्रियों थे उनके, वो भी प्रामाणिक थे और अच्छी तरह से प्रजा का पालन कर रहे थे। और अयोध्या का नाम ही ऐसा है, न योध्या इति अयोध्या। कोई अयोध्या पर हमला न कर सके। योध्या माने युद्ध करने योग्य, न योध्या इति अयोध्या, युद्ध करने योग्य अयोध्या नहीं थी। और एक नाम हम बताते हैं अवध, कि जहाँ किसी के हक का हनन नहीं होता था, सभी को न्याय मिलता था, ऐसी नगरी जिसको अवध कहा जाता है। और सरयू नदी के तट पर बसी हुई ये अयोध्या। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जिस सरोवर का निर्माण किया उसको मान सरोवर कहा जाता है।